Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and I am delivering today on the topic of moot court. So we know the detailing about the what is moot court in the first lecture of the moot court of law students. Why moot court in law colleges? पहले तो दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट क्यों रखा है और मूट कोर्ट को रखने के बावजूद क्या है, वो भी लॉ कॉलेज के अंदर मूट कोर्ट ही क्यों चलती है। तो वो देखने के लिए सबसे पहले तो हमको को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द मूट कोर्ट। सो mooting delivers a holistic approach to learning the law. We have to learn the law. This is the procedure we can say. ठीक है, इससे मालूम होता है कि भाई प्रोसीजर कैसे कोर्ट में होती है और लॉ की प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से ये मूट और मूटिंग डिलीवरीज मूट कोर्ट रखा गया। मूट कोर्ट एंड लॉ रिव्यू आर द टू की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज इन मेनी लॉ स्कूल्स. As we heard many times that moot courts activities is going on in the many law colleges. So this is the steps beginning, we can say that for the law students that they can grasp their knowledge related to any topic whichever is moot problem given to them. Generally moot court means a mock court at which law students argue imaginary cases for practice. इससे क्या होता है भाई, मूट कोर्ट रखा है तो उसके ऊपर कोई भी एक इमेजिनरी केसेस दिया होता है भाई, या तो कोई उसको थोड़ा केसेस को चेंज करके या तो रियल केसेस के ऊपर ही बना देते हैं कि नाम चेंज करके, तो वैसे भी उसको मूट कोर्ट कहा जाता है और उसके ऊपर प्रैक्टिस होती है कि अगर ऐसा घटना हो जाती है तो ऐसा गुनाह हो जाता है तो क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो ये लॉ स्टूडेंट को समझाने के लिए एक प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म है। ए मूट कोर्ट इज एन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी एट मेनी लॉ स्कूल्स इन विच पार्टिसिपेंट्स टेक पार्ट इन सिमुलेटेड कोर्ट प्रोसीडिंग्स। मीन्स अ बनावटी कोर्ट, एक लॉ कॉलेज में बनावटी कोर्ट बनाया जाता है एज ए डेमो। तो उस डेमो से अपने आप सीखना है कि कैसे करते हैं कोर्ट के अंदर, विच यूजुअली इन्वॉल्व्स ड्राफ्टिंग ब्रीफ्स। As we know that is called memorials. हमको वो केस को ड्राफ्ट करना होता है, उसको बनाना पड़ता है कि भाई इस केस में क्या क्या आएगा, कौन से पॉइंट्स आएंगे, क्या क्या जजमेंट्स आएंगे, उसके रिलेटेड क्या क्या होगा, वो देखना जरूरी है। एंड पार्टिसिपेटिंग इन ओरल आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद अपने आप ही पूरा ग्राफ्ट करके उसको ओरल आर्ग्यूमेंट्स करना है। और यू कैन सी ऑल्सो नाउ विल सी the meaning of moot and mock trials. The term moot means a gathering of prominent men in localities to discuss matter of local importance. Moot means to speak. ठीक है, ये भी बोला जाता है। तो उसको एक लोकेलिटीज का डिस्कशन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे कोई भी मैटर को लेके या इम्पोर्टेंस मैटर को लेके उसको डिस्कशन होता है। The modern activities differ from mock trials. A moot court and mock trials both are the different things. As we know that moot court usually refer to simulated appellate court or arbitral cases, while a mock trial usually refer to simulated jury trial and bench trials. In most countries like India and other countries, I am taking this all the program on the basis of international law plus national law. So the practice, बिकॉज मूट कोर्ट कहाँ से आया भाई, अपने तो वहां से स्टार्ट नहीं किया है, ब्रिटेन से स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके ऊपर से मूट कोर्ट का प्रोसीजर हुआ। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज मूट कोर्ट में भी शॉर्टन टू सिंपली मूट और मूटिंग, उसको सिंपली मूट और मूटिंग बोलते हैं। पार्टिसिपेंट्स को बोलते हैं भाई ये स्पीकर है, इधर ये मूटर से या तो मूटी से, ठीक है, उसको उसके नाम से जाने जाते हैं। However, moot court does not involve actually testimony by witness or the prevention of evidence, but it is focused solely on the application of the law. ये बात समझना जरूरी है। मूट कोर्ट और मॉक ट्रायल का डिफरेंस कहाँ पे है? तो मूट कोर्ट डज नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल टेस्टिमनी बाय विटनेसेस,
उसका टेस्टिमनी होता है नहीं है, उसका कोई विटनेसेस नहीं होता है। ये सिंपली बेसिस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। भाई लॉ क्या बोलता है, लॉ कैसे अप्लाई होता है, वही डिपेंड्स होते हैं। नाउ moot court is a clinical proceedings, as we know, clinical education. So clinical team and practices how will deliver the moot court in the competition. So on the basis of competition के तरह अपने को क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है या क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं लोग। तो moot court के अंदर सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन द कंपटीशन कहाँ पे हो रही है, कहाँ कैसे हो रही है, या लोकल हो रही है या तो नेशनल हो रही है या इंटरनेशनल हो रही है, उसके ऊपर डिपेंडिंग रहता है। स्टूडेंट्स में स्पेंड ए सेमेस्टर रिसर्चिंग एंड राइटिंग द मेमोरियल्स, उसके डिपेंड ऊपर रिसर्च करते हैं बच्चे, और आप ही स्टूडेंट्स, और उसके ऊपर राइटिंग करते हैं, मेमोरियल्स बनाते हैं। एंड हम उसको एक बोल सकते हैं फाइल बनाते हैं। एंड अनदर सेमेस्टर प्रैक्टिसिंग देयर ओरल आर्ग्यूमेंट्स, और जब लास्ट सेमेस्टर में आते हैं, जैसे कि टीवाई में आ गए वो लोग, तो टीवाई वाले या तो लास्ट ईयर सेमेस्टर 10 में आ गए, तो उनको उसके बेसिस ऊपर सेमेस्टर 10 में प्रैक्टिकल रखा होता है, तो वो प्रैक्टिकल इसके डिपेंड्स पे उनका ये प्रैक्टिसिंग होता है। और मैं प्रिपेयर बहुत विद इन द स्पेन ऑफ फ्यू मंथ्स, उनको या बाहर की कंपटीशन है तो उनको फ्यू मंथ्स दिए जाते हैं, भाई उसके टाइम बाउंड पे आपको बनाना है। वेरेज डोमेस्टिक मूट कोर्ट कंपटीशन टेंड्स टू फोकस ऑन म्युनिसिपल लॉ, यानी डोमेस्टिक मूट कोर्ट होती है तो उसके ऊपर क्या क्या होता है, या तो क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और रीजनल लॉ। ठीक है, ये 4-5 लॉ या तो इससे ज्यादा भी, कोई भी अगर कंपटीशन या स्पेशलाइजेशन पे है तो उसके ऊपर भी डोमेस्टिक मूट कोर्ट होती है। इंटरनेशनल मूट कोर्ट में फिर फोकसिंग ऑन द वाइड सब्जेक्ट्स पब्लिकली इंटरनेशनल लॉ विल बी इंक्लूडेड। सो इसके अंदर इंटरनेशनल मूट कोर्ट में इंटरनेशनली देखना पड़ता है। ठीक है, और इन मोस्ट मूट कोर्ट कंपटीशन इच साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 स्पीकर, एज आई हैव सेड अर्लियर दैट 2 स्पीकर विल बी देयर, एंड थर्ड मेंबर इज नोन एज काउंसिल और रिसर्चर। अपने रिसर्चर भी रखते हैं, वो पूरा रिसर्च करके आता है, उसको सब मालूम होता है दोनों साइड का। मे बी सीटेड विद द स्पीकर और इन द ऑडियंस। इस स्पीकर यूजुअली स्पीक्स बिटवीन 10 to 25 मिनट्स। ये तो रेशियो होता है डिपेंडिंग अपॉन द मूड कंपटीशन, भाई जहाँ पे जो मूड कोर्ट होती है उसके डिपेंडिंग होता है, टाइम बाउंड रहता है। कवरिंग एनीवेयर फ्रॉम 1 to 3 इश्यूज। उसको जो इश्यूज बनाना है वो कवर कर सकते हैं, तो जितने भी बना सकते हैं उनके टाइम के रिलेटेड वो बना सकते हैं। आफ्टर द मेन सबमिशन, सो मूट कोर्ट में जब ये सब मेमोरियल सबमिट हो जाता है, उसके बाद सब कंप्लीट प्रोसीजर हो जाता है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद अपने देखे तो रिबटल होता है। रिबटल पार्ट यानी एक दूसरों को रिबटल प्लस श्योर रिबटल, ठीक है, आमने सामने रिबटल करते हैं, कोई भी उनको टाइम दिया जाता है, टाइम बाउंडिंग हो रहते हैं, 1-2 राउंड्स ऑफ रिबटल और श्योर रिबटल। ठीक है, श्योर रिबटल इन लार्ज कंपटीशन टीम्स हैव टू पार्टिसिपेट इन अप टू 4 to 5 राउंड्स, जैसे कि प्रिलिमिनरी राउंड्स है, क्वार्टर फाइनल राउंड्स है, सेमीफाइनल राउंड्स है और फाइनल राउंड्स है। वैसे करके 4 या तो 5 राउंड्स होते हैं। स्टार्टिंग में नॉकआउट भी हो सकता है, एलिमिनेशन स्टेज भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द प्रिलिमिनरी राउंड्स। और जो रिसर्चर होते हैं उनकी भी टेस्ट होती है, सो देयर मेमोरियल विल बी काउंटेड एज ए whether it is a good memorial or it is some errors, so we can note by the scoring of the written submission। ठीक है, उसके तरफ से अपने को मालूम हो जाता है भाई अपना रिसर्चर या तो आपका रिसर्च कैसा है मूट प्रॉब्लम का। ठीक है, वो सब कंसिडरेशन होता है, ये मूट कोर्ट की सब प्रोसीजर होती है। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस एज ए लॉ स्टूडेंट शेयर करूं तो आई हैव पार्टिसिपेट 4 मूट कोर्ट्स, 1 is international and 3 in national level moot courts at different places in India. So as my experience, if I want to say that at the law school the closest experience that law student can get the appearing in the court is mooting. So you cannot afraid, your stage fear will be go out। ठीक है, आपका स्टेज फियर चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप एक नॉलेज भी ग्राफ्ट होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम के ऊपर मूटिंग करना है तो देन स्टूडेंट्स आर गिवन ए हाइपोथेटिकल केसेस इन देयर हैंड्स, उनको हाइपोथेटिकल केस दिया जाता है बनावटी, जैसे बोला वैसे। देन दे रिसर्च यानी सर्च करेंगे, फिर उसके ऊपर डिफेंस आर्गुमेंट्स बनाएंगे, प्रिपेयर ब्रीफ्स यानी पूरा फाइल अपने बोला जैसे मेमोरियल्स बनाएंगे, एंड अपीयर बिफोर द जजेस टू आर्ग्यू द केसेस। तो सामने जजेस या एडवोकेट जो भी है उनके सामने अपने को आर्गुमेंट्स करना है।
और अपना जो स्टैंड है वो रखना है, जो भी आए प्लेंटिफ, डिपेंडेंट, रेस्पोनेंट, अपेलेंट, पेटिशनर, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस. Mooting is the better way to learn the law than to read, interpret, comprehend and understand research, frame arguments and write. Mooting delivers a holistic approach to learning the law. As I said, mooting is very very important for the law students. It trains students on how to find the relevant law, develop abstract thinking and facilities and in understanding the latest legal updates. सो मोस्टली जो मुटकोट होती है वो पूरी लीगल अपडेट यानी लीगल जो लेटेस्ट जजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड्स रहती है, या तो लेटेस्ट जो इश्यूज है उसके ऊपर मुटकोट बनाते हैं. सो मीटिंग्स विल हेल्प इन दैट टू नो द एक्चुअल थिंग्स अबाउट द लेटेस्ट लीगल अपडेट्स. मीटिंग हेल्प्स ए स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज ऑफ टीम वर्क. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. 2-3 की टीम बना के करना पड़ता है, एक से तो होता नहीं है मुटकोट. सो टीम वर्क विल बी ऑल्सो हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स. मुटकोट इफेक्टिवली द एक्सपीरियंस, द एक्सपोजर एंड द मेमोरीज इट विल गिव ए लॉ स्टूडेंट्स इज अनरिवल्ड व्हेन कंपेयर टू एनी अदर एक्टिविटीज इन लॉ स्कूल्स. सो जैसे कि मेडिकल लाइन में चले जाओ तो वहां पे भी अगर प्रैक्टिस जो एमबीबीएस कर रहे हैं तो उनको प्रैक्टिस के लिए बुला दिया जाता है, हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करो. वैसे ही इन मुटकोट, in law colleges they are arranging moot court as a part of the competition as well as a part of the practical knowledge, and it is expected that other university will also be inspired. ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर जितनी भी हो सके उतनी कॉलेज इनिशिएटिव ले और मुट कोर्ट प्रोग्राम अरेंज करे और जितना हो सके उतना लॉ स्टूडेंट को बेनिफिट दे. Thank you very much. We'll be continuing with the next lecture. We'll see you soon.